चलिए आज शुरू कर रहे हैं होम साइंस 3, 2, 1 ट्वेल्थ क्लास की होम साइंस का प्रैक्टिकल सीरीज आज से चालू कर रहे हैं। प्रैक्टिकल सीरीज चालू हो रहा है, उसमें पहला सब्जेक्ट होम साइंस ट्वेल्थ क्लास है। 3, 2, 1 क्या लिखना प्रैक्टिकल में जाके, और ऐसे ही प्रैक्टिकल की और दूसरी भी प्रैक्टिकल्स लिखने हैं फाइल के अंदर। तो फाइल के अंदर क्या लिखना मटेरियल समझने की कोशिश करो, फाइल कैसे बनाएंगे उसको भी समझने की कोशिश करो। एक साइंस की कॉपी लेके आओ। साइंस की कॉपी में क्या होता है, एक तरफ लाइनिंग होती है और एक तरफ ब्लैंक होता है। तो ब्लैंक की साइड में डायग्राम बनेगा और जो लाइन की साइड है उसमें रिटन वर्क होगा। या तो ये होगी, ये भी पतली सी लिया, मोटी नहीं लिया। या फिर नीरज की प्रिंटेड ऑलरेडी प्रैक्टिकल्स आती हैं, वो लेके आओ। लास्ट में 7-8 पेजेस होती हैं, उनमें जो प्रैक्टिकल्स हम बता रहे हैं वो नोट डाउन कर लीजिए। बाकी वैसे ही दूसरी भी प्रैक्टिकल उतने ही मटेरियल्स की कॉपी कर लीजिए। आज से हम शुरू कर रहे हैं होम साइंस 3, 2, 1। राइट, होम साइंस को क्या बोलते हैं, गृह विज्ञान। ट्वेल्थ क्लास का गृह विज्ञान आज चालू कर रहे हैं और इस पर बात करेंगे। इंग्लिश में चलता रहेगा बट इसके हिंदी वर्जन भी हम आपको समझाते रहेंगे। 2 प्रैक्टिकल मैंडेटरी है जो एग्जाम में लिखना है। 3.5 3.5 के आपको पहले भी बता चुके हैं। 7 मार्क्स, 3 मार्क्स फाइल के हो जाएंगे, टोटल 10 मार्क्स हो जाएंगे। 5 इंटरनल आएंगे, 5 पीसीपी के आएंगे। टोटल मिला के 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल बनेगा, जिसमें पास होने के लिए हमको 7 मार्क्स मैंडेटरी चाहिए। आज जो प्रैक्टिकल करेंगे उनमें से 2 प्रैक्टिकल आपको लिखना है। आपको 2 प्रैक्टिकल लिखना है, उनमें 2 प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट बताते हैं। पहला प्रैक्टिकल कौन सा है, टू रिमूव द फॉलोइंग स्टेन फ्रॉम द व्हाइट कॉटन फैब्रिक। व्हाइट कॉटन फैब्रिक, सफेद कपड़ों से, आपको पता है सफेद सूती कपड़ों से जो दाग लगते हैं उन्हें कैसे हटाएंगे। टू रिमूव कैसे हटाएंगे, स्टेन को कैसे हटाएंगे, दाग को कैसे हटाएंगे, धब्बे को कैसे हटाएंगे, ये कहानी है। किसमें, करी का स्टेन, जो खाने में मसाले बनाते हो करी, उसका स्टेन। ब्लड स्टेन, तीसरा मड स्टेन, चौथा इंक स्टेन, टी या कॉफी स्टेन। इनमें से कोई सा भी जो आता है वो वर्ड में लिख लेना। पहली हेडिंग क्या पड़ेगी ये समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं। एक तो ये प्रैक्टिकल, दूसरा 2 प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये हो गया, दूसरा टू आइडेंटिफाई द वेरियस टाइप ऑफ फाइबर। फाइबर को पहचानने की कोशिश करो, सूत को पहचानने की कोशिश करो। कौन सा, कॉटन, सिल्क और ऊल या पॉलिएस्टर। इनमें से जो भी नाम होंगे वो आप लिख लेना। देखो 3 डॉक्यूमेंट में डिफ्रेंशिएट भी करना और पहचानना भी है, कौन कॉटन है, कौन पॉलिएस्टर है, कौन वूल है, कौन सिल्क है। इनमें 2 या 3 जो भी दे देंगे वो दे देंगे। तो आइडेंटिफाई, आपको पहचान करनी है इन सूत की। ठीक है, कॉटन है, सूती है, या फिर वूलन है, वूल है, और तीसरा कौन सा, पॉलिएस्टर है। इन तीनों में से आपकी पहचान करनी है। तो 2 प्रैक्टिकल हमने इंपॉर्टेंट बता दिए। आप इसकी पूरी सीक्वेंस आपको समझाते हैं, कैसे लिखना, पूरा लिखने का तरीका हम आपको डिटेल देते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अहमद सर। आपको पता है कि कहाँ जाना, गूगल पर जाना, सर्च करना एजुकेशन @अहमद सर, आपको मिलेगा। 450 के आसपास वीडियो है, हर सब्जेक्ट पर वीडियो मिलेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर मिलेगा, और बहुत सारे जो भी सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल आप डिमांड करो सबकी वीडियो अवेलेबल है ऑलरेडी। कुछ भी चेंज नहीं है, वही प्रैक्टिकल एग्जाम वापस से रिपीट हो रहे, वैसे ही चलेंगे, नया कुछ भी नहीं है। फिर भी हम लोग हर बार आपके लिए फ्रेश वीडियो बनाते हैं, उसमें से एक कड़ी 3, 2, 1 होम साइंस की वीडियो। 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, कौन सा देखिए, दोनों क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं। टू आइडेंटिफाई द वेरियस टाइप ऑफ फाइबर्स, कॉटन, वूल, सिल्क एंड पॉलिएस्टर। इस फाइबर की पहचान करनी है। सूती कौन सा है, ऊनी कौन सा है, पॉलिएस्टर कौन सा है। इस तरह के सूत में आपको पहचानने, या कपड़े दिए गए, फैब्रिक दी गई है, उससे पहचानना है। एक तो प्रैक्टिकल है, दूसरा प्रैक्टिकल, 2 प्रैक्टिकल मिनिमम देखने, ध्यान रखिएगा। दूसरा, टू रिमूव द फॉलोइंग स्टेन फ्रॉम द व्हाइट कॉटन फैब्रिक। सफेद सूती कपड़े से दाग धब्बे को हटाना है। किसको, करी को हटाना, ब्लड स्टेन को हटाना, मड स्टेन को हटाना, इंक स्टेन। स्याही के दाग लगे, करी के दाग लगे, ब्लड के दाग लगे, टी या कॉफी के दाग लगे, तो कैसे हटाओगे, कैसे रिमूव करोगे, ये 2 क्वेश्चन है। चलो हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन देखो, प्रैक्टिकल 1 देखो क्या दिख रहा है आपको। टू रिमूव द फॉलोइंग स्टेन फ्रॉम व्हाइट कॉटन फैब्रिक, हटाने के लिए। अब क्या है क्वेश्चन में, देखना स्कूल क्या लिखता है। करी स्टेन लिखा तो करी स्टेन लिख देना, ब्लड स्टेन लिखा तो ब्लड स्टेन लिख देना, मड स्टेन लिखा तो मड स्टेन, इंक स्टेन, टी, जो भी लिखा है वो लिख देना। टू रिमूव द फॉलोइंग स्टेन, और उस फॉलोइंग के आगे टी कॉपी है तो टी कॉपी ब्रैकेट में लिख दो, आगे लिख दो फ्रॉम द कॉटन फैब्रिक। हिंदी में क्या लिखेंगे, एम। पहला हेडिंग क्या पड़ा, एम। ऊपर सबसे पहले लिखो प्रैक्टिकल, हिंदी में क्या लिखेंगे, प्रयोग। 01 आपके हिसाब से ये पहला प्रैक्टिकल है, राइट। 01 करिए, जिसको पहले लिखेंगे उसको 01 कर देंगे, राइट। उसके बाद पहली हेडिंग क्या है, एम। देखिए
एम को हिंदी में क्या बोलते हैं? उद्देश्य। आप हिंदी वाले क्या लिखेंगे? उद्देश्य। दूसरा क्या लिखेंगे? उसके बाद लिखेंगे टू रिमूव द फॉलोइंग स्टेन फ्रॉम द व्हाइट कॉटन फैब्रिक। नीचे टी कॉपी है, टी कॉपी लिख दीजिए। अगला हेडिंग देखना क्या है? इक्विपमेंट एंड मटेरियल रिक्वायर्ड, आवश्यक सामग्री हिंदी वाले लिखेंगे। क्या क्या सामग्री चाहिए इनको हटाने के लिए? व्हाइट कॉटन क्लोथ चाहिए, जिस क्लोथ पे पड़ा हुआ है वो तो चाहिए जिसको हटाना है। उसकी एक साइड ले लीजिए, कोई से भी 30x30 कुछ भी एक साइड ले लीजिए एक्सपेरिमेंट दिखाने के लिए। वाटर पानी ले लीजिए, ग्लिसरीन, सोप, सॉल्ट, टेल्कम पाउडर, लेमन जूस या लेमन ले लीजिए, ठीक है। नींबू ले लीजिए, राइट। सीजर, कैंची ले लीजिए, ये सारी चीज ले लीजिए आप। पानी ले लीजिए, ग्लिसरीन ले लीजिए, सोप, सॉल्ट, ये सारी चीज लीजिए। टेल्कम पाउडर, जो घर में पाउडर लगाते हैं वो सब ले लीजिए। ये सारी चीज चाहिए, लिखिए। प्रोसीजर नहीं लिखेंगे आप, प्रोसीजर को परफॉर्म करेंगे। उसके बाद एक टेबल बनाएंगे। तो पहली हेडिंग पड़ी एम या उद्देश्य, दूसरा लिखेंगे मटेरियल रिक्वायर्ड, आवश्यक सामग्री, दो हेडिंग्स पढ़ चुके हैं। तीसरा हेडिंग क्या पड़ेगा? स्टेन रिमूवर की एक टेबल बनेगी, राइट। पहला स्टेन, मान लो 2 स्टेन दिया तो 2 लिखेंगे, एक ही स्टेन दिया तो एक ही स्टेन लिखेंगे। इधर देखना स्टेन, स्टेन में क्या है? क्वेश्चन में देख लेना आपके क्वेश्चन में कौन स्कूल क्या दे रहा है। अगर मान लो टी आर कॉपी दिया तो स्टेन के नीचे लिखेंगे टी आर कॉपी, करी दिया तो करी लिखेंगे, ब्लड दिया तो ब्लड लिखे। इनमें जो दिया उतना ही लिखना, सारा मत लिखना। इधर आओ, बिफोर क्लीनिंग, क्लीनिंग से पहले कैसा दिखता था? करी दिखता, मान लो करी कैसा दिखता है? आप घर में सब देखते हैं। अगर इंक गिर जाए तो कैसा दिखता? ब्लू कलर। अगर मान लो टी या कॉपी दिख जाए तो हल्की से रेडिश या जो जैसा भी दिखता है, एलविस जो भी कपड़े के हिसाब दिखता है वैसा लिख लो। जो आपको डेली लाइफ में दिखता है वो लिख लो। रिमूव करने के बाद कैसा दिखेगा? वापस से व्हाइट हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। प्रोसीजर फॉलोड, बीच में आप क्या करेंगे? क्या आपने लेमन यूज किया? क्या आपने टेल्कम पाउडर यूज किया? घर में जैसे भी यूज करते हो, जो भी रिमूव करने के लिए करते हो, वो सारी चीज बीच में लिख लीजिए, प्रोसीजर वाले लाइन में लिख लीजिए। हो गया। नीचे एक और हेडिंग पड़ेगी, कंक्लूजन। क्या कंक्लूजन है? वेर यू एबल टू रिमूव ऑल द स्टेन, क्या ये स्टेन रिमूव करने के लिए है? हो सकता है, पॉसिबल है, यस लिख दीजिए या नो लिखिए, यस लिखिए। अगला है, डिड यू फेस डिफिकल्टी इन सम केसेस, कुछ में निकालना थोड़ा मुश्किल है क्या? हाँ, ये भी लिखिए, यस। हाँ, कुछ स्टेन जल्दी से नहीं निकलते, जिद्दी टाइप के होते हैं, थोड़ा टाइम लेते हैं, राइट, इनको लिखिए। ये सारी करने के बाद आपका प्रैक्टिकल 1 खत्म हो गया। अब जरा देखिए प्रैक्टिकल 2, हम लोग लिखेंगे एक्सपेरिमेंट 2। देखो जरा, एक्सपेरिमेंट 2 को क्या लिखेंगे? प्रैक्टिकल 2, राइट। प्रैक्टिकल 2 में पहली हेडिंग वही है, पहली हेडिंग हमेशा पढ़ेंगे। आप यहाँ लिखेंगे एक्सपेरिमेंट 2, प्रैक्टिकल 2। उसके बाद और क्या, या हिंदी में लिखेंगे प्रयोग 2, राइट। पहली हेडिंग क्या? एम। एम की हिंदी क्या होती है? उद्देश्य। इसमें क्या? टू आइडेंटिफाई द वेरियस टाइप्स ऑफ फाइबर, फाइबर को पहचानो, सूत को पहचानो। उनमें कौन सा है? कॉटन है, ऊल है, पॉलिएस्टर है, सिल्क है। एग्जाम में अगर सपोज करो कॉटन और ऊल है तो कॉटन एंड ऊल लिख दीजिए। कॉटन का मतलब सूती, ऊल का मतलब क्या होता? ऊनी। जो भी लिखा वो लिख लीजिए। टू डूइंग, बाय डूइंग, क्या करेंगे आप? कैसे कैसे इन्हें टेस्ट करेंगे? पहली तरीका विजुअल टेस्ट है, दूसरा बर्निंग टेस्ट है। विजुअल का मतलब देख करके, पहचान करके। देखने से लग जाता है ये सूती है, देखने से लगता है ये पॉलिएस्टर, देखने से लगता है ऊनी, हम लोग देखते ही बता देते हैं ऊनी कपड़े, सूती कपड़े, लाइक दैट। दूसरा कौन सा? बर्निंग टेस्ट, उनको जला के चेक करेंगे। तो जला करके चेक करना और एक विजुअल, आंखों से देखना, राइट, देख करके, ठीक है। अब चलेंगे, इसमें चाहिए मटेरियल रिक्वायर्ड। पहली हेडिंग डाली आपने, पहले लिखा प्रयोग 2, उसके बाद लिखा एम या उद्देश्य। तीसरा क्या लिखा आपने? तीसरा आपने लिखा तो मेथड तो करने के लिए क्या तरीके, राइट। तीसरा, अब असली चीज का क्या कहानी है वो हम लोग लिखेंगे। मटेरियल रिक्वायर्ड, क्या मटेरियल रिक्वायर्ड है, क्या क्या चाहिए आपको बताओ, ठीक है। एक तो फैब्रिक चाहिए जो आपने किया हुआ है, और एक क्या चाहिए? कैंडल ले लीजिए। कैंडल जो जला के बर्निंग टेस्ट में हम लेंगे। एक कैंडल ले लीजिए, फॉरसेप ले लीजिए, उसके मैचेस चेक ले लीजिए। अरे मैच बॉक्स चाहिए ना जला के चेक करने के लिए, ये लिखिए कैंडल, मैच बॉक्स, फॉरसेप, ये सब लिख लीजिए। चिमटा, आवश्यक सामग्री। पहली हेडिंग क्या डाली आपने? एम या उद्देश्य। दूसरा आवश्यक सामग्री डाल लीजिए। तीसरा प्रोसीजर में आइए, प्रोसीजर कैसे करेंगे, प्रयोग करने की विधि। विधि में क्या? विजुअल टेस्ट। विजुअल टेस्ट में एक देखो टेबल दिख रहा है आपको, फैब्रिक सैंपल कॉटन है, ऊल है, सिल्क का पल, जितना स्कूल ने दिया जो जो लिख के, मान लो कॉटन ऊल दिया, कॉटन ऊल लिखिए, इसके अलावा मत लिखिए। कॉटन और सिल्क दिया, कॉटन और सिल्क लीजिए। पॉलिएस्टर कॉटन दिया तो वो तो लिख लीजिए, जो स्कूल ने लिख के दिया वो लिख लीजिए। हर स्कूल थोड़ा सा अपने हिसाब से मॉडिफाई करता है, नहीं तो जो आता है वो लिख के आ जाए। लेंथ ऑफ दी फाइबर, फाइबर आपने कितना लिया हुआ? आपने फाइबर मान लो 30-30 सेंटीमीटर का कम से कम ले लो, 30-30 सेंटीमीटर ले लो। लस्टर कैसा दिखता है वो बता दीजिए, टेक्सचर कैसा दिखता है, फैब्रिक व्हाइट
फैब्रिक का वेट कितना है, तो कुछ भी टेंटेटिव वेट लिख लीजिए। ये सारा बर्निंग टेस्ट में क्या होगा, जरा देखना, टेकिंग द फैब्रिक, जो भी बर्न के लिए ले जा रहे हो, लाइट द कैंडल, कैंडल को जलाएंगे। जलाने के बाद क्या होता है, कॉटन बिल्कुल से ऐश में कन्वर्ट हो जाता है। अगर पॉलिएस्टर को देखें तो पॉलिएस्टर में क्या होता है, बिल्कुल एक लंबी सी तार खींचती चली जाती है, ठीक है, तार खींचती चली जाती है, तो वो एक कैसे बिहेव करता है, प्लास्टिक जैसा बिहेव करता है। तो यही आपको लिखना, कौन ऐश में कन्वर्ट हो जाता है, कौन प्लास्टिक में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ये बर्निंग टेस्ट में होगा, राइट। तो इस तरह से आपकी बुक्स में दिया होगा, उसकी हेल्प से और लिख लीजिए। और जितना लिखना है उतना मटेरियल मैं आपको अब इसी वीडियो में डालता हूँ, और साथ साथ अपने ग्रुप में भी डालूंगा। जो बच्चे ग्रुप में है उनमें सारे प्रैक्टिकल डालेंगे, इवन भी वीडियोस की बने हो या ना बने हो, मगर अपने टाइम से ही जाएंगे, आपके टाइम से नहीं होगा, क्योंकि हम लोग को जैसे जैसे टाइम मिलेगा आपके लिए वो काम करते रहेंगे। हर एक प्रैक्टिकल का नहीं होगा वीडियो तो भी हम ग्रुप में डालेंगे, बट वेट, पहले वीडियो में डालने की कोशिश करेंगे ताकि आपको समझा सके। तो दो प्रैक्टिकल हो गया होम साइंस गृह विज्ञान से। एक तो क्या हुआ, एक तो फैब्रिक को पहचानना, एक ये होगा आइडेंटिफाई द वेरियस फैब्रिक्स, दूसरा क्या था, टू रिमूव द स्टेन फ्रॉम द व्हाइट कॉटन फैब्रिक। दो प्रैक्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह दे रहे हैं हम लोग। आप जो पेपर बना रहे उसमें यही बना रहे, तो मैक्सिमम स्कूल्स में यही लगने वाला। नहीं भी आपको आता तो ये दो प्रैक्टिकल लेके आ जाना, स्कूल फेल नहीं करेगा। क्यों, उनको पता है कि बच्चा इसी प्रैक्टिकल का हिस्सा है, इसमें से दो प्रैक्टिकल ले गया, ठीक है, इसको भी कंसीडर करो, वो लोग कर लेता है, ठीक है। कोशिश तो करो कि जो वो दे रहे वही लिखने की कोशिश करो, मगर मैक्सिमम स्कूल 99% ये दो में से कुछ ना कुछ दे देते हैं, या दोनों दे देंगे या एक दे देंगे, दूसरा भी नहीं। तो इतना प्रैक्टिस हो गई आपकी कि क्या हेडिंग लिखना है, क्या करना है, लगातार हम लोग बात करते रहेंगे तो हर प्रैक्टिकल में एक अच्छा सा क्लू मिले। सब्जेक्ट कोई सा भी हो, प्रैक्टिकल लिखने का तरीका क्या है, हेडिंग कितना पड़ेगा, मटेरियल क्या लिखना है, वो सारी बात करेंगे। डायग्राम साथ साथ जरूर बनाते रहिएगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच। कोई भी प्रॉब्लम हो मैसेज करो, आई विल हेल्प यू। थैंक यू।